स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं, अगला सवाल कर लेते हैं। इफ़ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 इज़ डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5। अगर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है दूसरे पॉलिनोमियल जिसका नाम जो कि ये है, अनदर मतलब दूसरा, ठीक है। द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी px प्लस क्यू। तो रिमाइंडर जो आता है वो px प्लस क्यू आता है, ठीक है। क्या आता है? px प्लस क्यू। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ p एंड q। पी और क्यू की वैल्यू पता लगाओ, ठीक है। ये सवाल CBSE 2009 में आ चुका है, ठीक है। तो सवाल तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। इस पॉलिनोमियल को अगर इससे डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर px प्लस क्यू आता है। तो p और q की वैल्यू पता लगाओ। तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं सीधा सीधा। जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको इससे कंपेयर कर लेंगे। किससे कंपेयर कर लेंगे? px प्लस क्यू से जो हमारा रिमाइंडर आएगा डिवाइड करने पे उससे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। मान लो मेरा रिमाइंडर आया 2x माइनस 3, ठीक है। तो कंपेयर का मतलब क्या होता है? इन दोनों को देख लेंगे कि p की वैल्यू, इस कंपेयर का मतलब ये होता है कि इन दोनों को साथ साथ रख के देख लेंगे, ठीक है। कि p की वैल्यू क्या आ जाएगी, तुलना कर लेंगे, ठीक है ना। px प्लस क्यू 2x माइनस, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और q की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये -3 है। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्लस इंटू प्लस प्लस -3 करके लिख सकते हैं। 2x प्लस -3। तो p की वैल्यू 2 आ जाएगी और q की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 आ जाएगी। अगर रिमाइंडर 2x -3 आया तो इस तरीके से सवाल को करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को पॉज करें, आप इसको खुद करके देखें। मेरे सवाल को, आसान सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। फिर मैं करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको कर रहा हूँ। देख, सीधा लैंग्वेज कुछ नहीं है, वही लिख देंगे। डिवाइडिंग जो पूरा बड़ा पॉलिनोमियल है x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 बाई किससे? x स्क्वायर प्लस 5 वी हैव, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 5 x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18, ठीक है। अब क्या करेंगे? जैसे पहले करते थे, पहला टर्म देखा x की पावर 4 है, दूसरा और इसका पहला टर्म देखा x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वो x की पावर 4 हो जाए? तो x स्क्वायर करेंगे, ठीक है। हम पूरे को साथ साथ लेके चल रहे हैं, पूरे को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर क्या हो गया? x4। x स्क्वायर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5x स्क्वायर हो जाएगा। 5x स्क्वायर मैंने इसके नीचे लिख लिया। तो क्योंकि पूरे को साथ लेके चल रहे हैं, कैरी वेरी वाला सिस्टम नहीं है, पूरा को साथ लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। तो प्लस का ये माइनस हो गया, प्लस का ये माइनस हो गया, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ माइनस हो सकता है, 8x स्क्वायर माइनस 5x क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा। 2x क्यूब का 2x क्यूब निकल आएगा, ये प्लस का होगा, ठीक है। 8 माइनस 5 प्लस का 3x स्क्वायर होगा, ये प्लस का 12x आ जाएगा और ये प्लस का 18 आ जाएगा, ठीक है। अब x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2x क्यूब आ जाए? क्या करेंगे मल्टीप्लाई? देखो 2x करेंगे, ध्यान से देखो। x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2x क्यूब आ जाए? तो पहले तो 2 इसमें है आगे, तो 2 तो करना ही पड़ेगा, इतनी बात तो समझ में आ रही है। और x स्क्वायर है और यहाँ x की पावर क्यूब है, ठीक है। तो एक x और करना पड़ेगा, तो कितना करना पड़ेगा? 2x, ठीक है। तो 2 और फिर भी समझ नहीं आ रहा तो रफ में आप निकाल सकते हैं 2x क्यूब डिवाइड बाई x स्क्वायर, ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तब भी हमारा क्या आ जाएगा? सॉरी, x स्क्वायर से कट गया, 2 गलत काट दिया, 2x, ठीक है। 2x आ जाएगा, ठीक है। तो 2x को इसमें किया, x स्क्वायर में 2x क्यूब आ गया, 2x को 5x में क्या? 10x आ गया, ठीक है। प्लस 10x, ठीक है। तो प्लस ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। प्लस माइनस, ठीक है। 3x स्क्वायर, 12 में से 10 गए, कितना बचा? 2x बचा प्लस 18, ठीक है। अब x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 3x स्क्वायर हो जाए? तो क्या करना जाएगा? 3 किया जाएगा और क्या जाएगा? तो 3x स्क्वायर प्लस 3 5 या 15, प्लस का माइनस, ये 0 हो जाएंगे कट के, ये 2x 18 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 16 17, 2x प्लस 3 हो जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है? px प्लस क्यू। तो उससे करेंगे क्या? लैंग्वेज लिखेंगे कंपेयरिंग, नहीं देयरफॉर, पहले तो लिखेंगे रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। बट मत देखो, सीधा कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग 2x प्लस 3 विद px प्लस q, ठीक है। वी हैव या वी गेट, ठीक है। वी गेट क्या मिलेगा हमको? p क्या हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा, p 2 के बराबर हो जाएगा। अरे
पी एक्स के साथ है और यहाँ 2x के साथ है, तो p2 के बराबर हो जाएगा और q किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल जी एक्स, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड जी एक्स। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड करने पे इसको बाई ए पॉलिनोमियल जी एक्स, इसको जी एक्स से डिवाइड करने पे द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या आ रहे हैं, क्वोशिएंट x माइनस 2 आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है ये रेस्पेक्टिवली, मतलब क्वोशिएंट ये है और रिमाइंडर माइनस 2x प्लस 4 है। जी एक्स पता लगाएं। ठीक है, ये सवाल आपका CBSE में आ चुका है 2009 में। ठीक है, CBSE 2009 में आया है। ठीक है, तो इस सवाल को समझ लेते हैं पहले कि अब क्या कह रहा है। ठीक है, इस चीज़ को अगर जी एक्स से डिवाइड किया जाए, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को अगर हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्वोशिएंट आ रहा है x माइनस 2 आ रहा है एंड रिमाइंडर हमारा आ रहा है क्या, माइनस 2x प्लस 4। मतलब सॉल्व करने के बाद लास्ट में हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है वो क्या बच रहा है, माइनस 2x प्लस 4 बच रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है, सवाल क्या है, फाइंड जी एक्स। हमें ये जी एक्स पता लगाना है, जी एक्स हमको पता लगाना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, देखो ये पॉलिनोमियल है, इसको हम जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, ये क्वोशिएंट आ रहा है, ये रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, अब अगर ये पॉलिनोमियल जी एक्स इसको डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 आए तो इस पॉलिनोमियल में क्या चेंज करना पड़ेगा हमें, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाए, तो इस पॉलिनोमियल में यहाँ पे क्या, पॉलिनोमियल में क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो क्या चेंज करते थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि मान लो मैंने 9 को 2 से डिवाइड किया। ठीक है, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर बचा। अब मैं चाहता हूँ कि रिमाइंडर 0 आए, क्या है 0 आए, तो मैं क्या करूँगा, इस 1 को 9 में से माइनस कर दूँगा। 9 में से 1 माइनस किया, 8 बच गया। अब मैं 2 से 8 को डिवाइड करूँगा, 2 4 जा 8, 8 माइनस 8 0, तो रिमाइंडर मेरा 0 हो गया। मतलब अगर रिमाइंडर को डिविडेंड में से माइनस कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या हो जाता है, जो इधर जो डिविडेंड आएगा, जो नया डिविडेंड आएगा वो इस तरीके से आएगा कि जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। ठीक है, तो हम नया पॉलिनोमियल पता लगा लेंगे इसमें से रिमाइंडर को माइनस करके कि जी एक्स ऐसा कोई दूसरा पॉलिनोमियल यहाँ पे, और क्वोशिएंट तो वही बचेगा x माइनस 2 हमारा। ठीक है, क्वोशिएंट तो x माइनस 2 ही बचेगा, लेकिन जो नया पॉलिनोमियल जाएगा उसमें रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। तो वो रिमाइंडर क्या होगा, इसमें से, इस पॉलिनोमियल में से इस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। तो कर देते हैं, ये सवाल इसी तरीके से होगा। ठीक है, प्लस x प्लस 2, इसमें से हम क्या किया, इसको माइनस कर दिया, तो माइनस 2x प्लस 4 को माइनस करना है, तो माइनस 2x लिख लिया x के नीचे और 4 लिख लिया 4 के इसके कांस्टेंट टर्म के नीचे। जो x वाला था वो x के नीचे लिख लिया। अब माइनस करना है तो साइन चेंज कर दिया। ठीक है, साइन चेंज कर दिया, एक्स क्यूब तो ऐसा का ऐसा ही आ गया, माइनस 3x स्क्वायर भी ऐसा का ऐसा ही आ गया। तो x और 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 2 और माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो हमारा नया पॉलिनोमियल ये आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अगर इसको जी एक्स डिवाइड करेगा तो क्वोशिएंट x माइनस 2 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब जी एक्स इसको पूरा डिवाइड कर लेगा, जी एक्स इस पॉलिनोमियल को पूरा डिवाइड कर देगा। ठीक है, मतलब ये कि जो हमारा ये नया पॉलिनोमियल है इसको जी एक्स पूरी तरह डिवाइड कर देगा। तो नया पॉलिनोमियल हमारा क्या है, एक्स, ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसको अगर जी एक्स से डिवाइड किया जाए, जी एक्स से इसको डिवाइड किया जाए तो क्या क्वेश्चन आएगा, x माइनस 2 पूरा डिवाइड कर देगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या है 0। रिमाइंडर 0 बचने का मतलब यही होता है कि वो पूरा डिवाइड कर दे। जैसे मैंने कि यहाँ आपको समझाया, 8 को 2 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 0 बच गया था, मतलब 8 को पूरा डिवाइड कर दिया 4। ठीक है, तो ये नए पॉलिनोमियल को जी एक्स पूरी तरह डिवाइड कर देगा। अब हमें क्या पता लगाना है, जी एक्स। तो क्या करते हैं, जी एक्स यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो उसको उधर ले जाते हैं, तो ये पूरा लिख लेंगे, एक्स क्यूब माइनस जो भी है ना इसको लिख लिया पूरा। अब जी एक्स को उधर ले गए तो एक्स माइनस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस 2 इंटू जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जी एक्स पता लगाना है तो इस एक्स माइनस 2 को या तो उल्टा करके लिख लिया, ये वाली साइड इधर लिख ली, तो क्या लिखा हुआ है, जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है। ठीक है, जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इजकल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस यही पूरा जो है। ठीक है, अब मुझे जी एक्स पता लगाना है तो एक्स माइनस 2 को मैंने उधर भेज दिया, तो जी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाई
एक्स माइनस टू। तो जी एक्स क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँ तो मेरा जी एक्स निकल आएगा। डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे करते थे वैसे ही, इसको बीच में लिख लेंगे, ठीक है, इधर एक्स माइनस टू लिख लेंगे और डिवाइड कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वही क्या होगा, जी एक्स की वैल्यू होगी। इस तरीके से इस सवाल को करना है, ठीक है। और इस टाइप के और भी कोई सवाल आए तो उनको भी इसी टाइप से ही करना है, ठीक है। तो करते हैं इस सवाल को सॉल्यूशन, ठीक है। इस सवाल को एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा में पढ़ा था कि मान लो 2 जैसे कि 9 2 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 4 जा 8 और रिमाइंडर बचा रहा है 1। तो ये 9 कितना होता था, 9 कितना होता था 2 इंटू 4 और उसमें रिमाइंडर प्लस कर देते थे, यही तो होता था। हमने ABCD उनके टर्म में पढ़ा था, मैं थी तो यही चीज़ था ना। तो अगर क्या है, ये जो चीज़ है, मान लो मैंने इसको fx मान लिया, ठीक है, ये gx इसको डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर जो क्वेश्चन है, मान लो उसको मैंने qx मान लिया कुछ देर के लिए, और रिमाइंडर क्या बच रहा है, rx बच रहा है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से यूक्लिड वाली लेमा से कैसे लिख सकता हूँ, fx मेरा क्या हो जाएगा, थोड़ा देख के बताओ, वीडियो पॉज करके सोच के बताओ, ठीक है। तो fx क्या हो जाएगा, gx इंटू qx, क्या हो जाएगा, gx इंटू qx और प्लस rx। समझ में आई बात। जैसे इसमें होता था यूक्लिड डिवीजन लेमा में, जो हमने पढ़ा था कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो होता था, हमने पढ़ा था ना। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र, पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, डिवाइज़र इनटू क्या, फिर भी एक बार लिख दिया मैंने फॉर्मूला, यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने पढ़ा था, डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये होता था। तो डिविडेंड क्या है, यहाँ पे fx है, gx, और डिवाइज़र क्या है, gx है, डिवाइज़र की जगह gx रख दिया, क्वेश्चन क्या है qx प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो fx मेरा क्या हो जाएगा, gx इंटू qx प्लस rx हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा तरीका है सवाल को करने का, ठीक है। तो fx मेरा क्या हो जाएगा, fx क्या हो जाएगा मेरा, gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, gx निकालना है। तो gx निकालने के लिए क्या करूँगा, इस साइड को इधर लिख लेता हूँ, gx इंटू qx प्लस rx इज इक्वल टू fx हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस gx को अलग करना है, तो gx इंटू qx, rx को उधर भेज दिया, fx माइनस rx, और gx क्या हो जाएगा मेरा, fx माइनस rx डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, qx। gx क्या हो जाएगा, fx में से अगर मैं rx मान लूँ, fx क्या है, यही जो पॉलिनोमियल ये, इसमें से मैंने rx चीज़ वही आएगी, है ना, माइनस rx ये कर लिया रिमाइंडर, और उसको किससे डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन से डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन क्या था, x माइनस 2, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम अपने तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इसको पॉलिनोमियल को कुछ मान लेते हैं, या फिर वो पॉलिनोमियल जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा उसको px मान लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं, लेट px बी द पॉलिनोमियल which when divided by, जिसको डिवाइड किया जाए किससे, किससे डिवाइड किए थे, gx से। मान लो px वो पॉलिनोमियल है जिसको अगर gx से डिवाइड किया जाए तो क्या आता है, लीव्स छोड़ता है क्या, लीव्स रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या छोड़ता है, लीव्स रिमाइंडर एज 0, ठीक है। तो px वो पॉलिनोमियल है, ठीक है, कि जो अगर gx से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 से, तो इसका मतलब देन px क्या हो जाएगा, जो हमको ये दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, रिमाइंडर माइनस कर देंगे। रिमाइंडर क्या था, ये माइनस 2x प्लस 4, इसको माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2x और माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, माइनस 4, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 2x और x जुड़ गया प्लस 3x हो गया, 2 और माइनस 4 माइनस 2 हो गया, ठीक है। इसका मतलब px हमारा क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। समझ में आ रही बात। नाउ px को अगर हम gx से डिवाइड करें, मतलब जो नया पॉलिनोमियल हमारा आया है, तो हमारा क्या आना चाहिए, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन तो वही आएगा x माइनस 2, बस रिमाइंडर 0 हो गया इसमें, और क्या, क्वेश्चन तो यही आएगा। तो ये हमारा x माइनस 2 के बराबर है, ठीक है।
पी एक्स को अगर जी एक्स से डिवाइड करें तो एक्स माइनस टू के बराबर है, यानी कि हमें जी एक्स निकालना है तो जी एक्स को उधर भेजेंगे, एक्स माइनस टू इंटू जी एक्स के बराबर है। इसका मतलब पलट लिया, ये आर एच एस इधर लिख ली, आर एच एस उधर लिख ली। एक्स माइनस टू इंटू जी एक्स किसके बराबर है, पी एक्स के बराबर है। इसका मतलब जी एक्स किसके बराबर है, पी एक्स को अगर हम किससे डिवाइड कर दें, एक्स माइनस टू को, तो जी एक्स हमारा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग पी एक्स बाई एक्स माइनस टू, पी एक्स को एक्स माइनस टू से डिवाइड कर लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, वी हैव, हमको मिलेगा क्या मिलेगा करके देख लेते हैं। तो पी एक्स क्या है, ये एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, प्लस थ्री एक्स माइनस टू। इसको किससे डिवाइड कर लिया हमने, इसको हमने डिवाइड कर लिया जी एक्स माइनस टू से। किससे किया, एक्स माइनस टू से डिवाइड किया ना पी एक्स को, तो इसको हमने एक्स माइनस टू से डिवाइड कर लिया। ठीक है, एक्स माइनस टू से हमने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, हाँ सही है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, वही तरीका, एक्स में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि क्या आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर पूरे को लेके चल रहे हैं साथ। ठीक है, तो ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये जीरो हो जाएंगे कट के, और माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे, जो है माइनस टू, क्योंकि यहाँ पे नीचे जीरो होगा। ठीक है, जीरो मान के चलेंगे जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो। ठीक है, अब एक्स में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि क्या हो जाए, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, तो माइनस एक्स कर लिया इधर। ठीक है, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस टू कितना हो जाएगा, प्लस टू एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, माइनस का प्लस कर लिया, प्लस का माइनस कर लिया, ये जीरो हो जाएगा कट के, थ्री एक्स में से टू एक्स के तो कितना बचा, एक्स बचा, एक्स, और इधर क्या है माइनस टू, तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जीरो मान लेंगे, क्या है प्लस जीरो लिखा हुआ है, तो माइनस टू में से और प्लस का साइन चेंज भी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो जीरो में से माइनस टू में से माइनस का जीरो जुड़ेगा तब भी माइनस टू ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, एक्स माइनस टू आ गया। अब एक्स माइनस टू में एक्स माइनस टू दोनों सेम आ गए, मतलब अब कितनी बार जाएगा, प्लस वन बार जाएगा। ठीक है, वन इंटू एक्स, अरे एक्स में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स आ जाए, तो एक्स में क्या मल्टीप्लाई किया जाए, वन मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, तो वन इंटू एक्स एक्स, वन इंटू माइनस टू प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ज़ीरो रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आएगा हमारा क्या, ये हमारा जी एक्स आ गया, तो लिख देंगे देयरफॉर जी एक्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आ गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, जो दूसरा तरीका मैंने बताया था एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये थोड़ा अगर आपको ये उसमें दिया हुआ है, आर एस अग्रवाल में दिया हुआ है, इसमें क्या किया गया है, ये जो पॉलिनोमियल है इसको एफ एक्स मान लिया है। ठीक है, इसको एफ एक्स हमने पी एक्स मान लिया, आप पी एक्स भी मान सकते हैं। ठीक है, इसको एफ एक्स मान लिया है और रिमाइंडर को क्या मान लिया, आर एक्स मान लिया है, और फिर उसको और फिर उनका और रिमाइंडर को आर से रिमाइंडर होता है तो आर से इसको क्या मान लिया, पॉलिनोमियल को आर एक्स मान लिया, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो इसको क्या मान लिया है, आर एक्स मान लिया है। दूसरे तरीके में बात कर रहा हूँ, और ये तो सही है तरीका हमारा, दूसरा तरीका जो आर एस अग्रवाल में दिया हुआ है। और क्वेश्चन को क्या मान लिया, क्वेश्चन को क्यू एक्स मान लिया, क्यू से क्वेश्चन होता है तो, और ये पॉलिनोमियल है तो क्या मान लिया, क्वेश्चन को क्यू एक्स मान लिया है। ठीक है, ठीक है, और फिर यूक्लिड की डिवीजन लेमा का यूज़ कर दिया है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, एफ एक्स इक्वल टू, अगर एफ एक्स जी एक्स को डिवाइड कर रहा है तो क्यू एक्स आ रहा है, आर एक्स रिमाइंडर आ रहा है, तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसी को यूज़ करके ये लाइन लिख दी गई है। और इससे जी एक्स निकाल लिया है, इससे जी एक्स हमारा ये आ जाएगा। फिर से दोबारा से हमें एफ एक्स तो हमें पता ही है, एफ एक्स तो यही है ना, एफ एक्स तो यही है, आर एक्स क्या है जो रिमाइंडर माना था, ये रिमाइंडर है, और क्यू एक्स क्या है जो हमने ये क्वोशिएंट माना था, तो दोबारा से इनकी वैल्यू रख दी गई है। ठीक है, इनकी दोबारा से वैल्यू रख देंगे तो ये एफ एक्स माइनस आर एक्स हो वही रहा है, चीज़ वही हो रही है। एफ एक्स क्या था, ये था, इसमें से क्या घटाया जा रहा है, उसका रिमाइंडर घटाया जा रहा है, हमने भी रिमाइंडर ही घटाया है। ठीक है, ये रिमाइंडर, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर घट के कोई नया पॉलिनोमियल आ जाएगा, उसको फिर किस से डिवाइड किया जा रहा है, उससे क्यू एक्स से डिवाइड किया जा रहा है, क्यू एक्स मतलब एक्स माइनस टू से डिवाइड किया जा रहा है, वही हमने किया है, वही तो हमने किया है, हमने भी तो एक्स माइनस टू से डिवाइड किया है। जो नया पॉलिनोमियल आ गया उसको एक्स माइनस टू से डिवाइड किया है, और नया पॉलिनोमियल हमारा कैसे आया था, जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल उसमें से रिमाइंडर घटा के, तो जो दिया गया वो एफ एक्स है उसमें से रिमाइंडर घटा दिया है। ठीक है, तो बस ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि जो अगर कोई आर एस अग्रवाल में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उससे
उसके समझ में नहीं आ रहा हो तो मैंने समझा दिया, इस तरीके से वो दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है ये भी जो अभी हमने सवाल किया है बिल्कुल इसी की तरह है, तो इसको आप वीडियो पहले मैं समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ऑन डिवाइडिंग, इसको अगर डिवाइड किया जाए किससे, किसी GX पॉलिनोमियल से, बिल्कुल वही इसी की तरीके से। द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर क्या है, ये और ये रिमाइंडर, ये क्वोशिएंट है ये रिमाइंडर है, GX पता लगा है। तो इसको वीडियो पॉज करके आप खुद करने की कोशिश करें, ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ। तो अब इस सवाल को मैं कर लेता हूँ, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो मैं इसको ऐसी बस कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना, पूरी लैंग्वेज के साथ नहीं करता हूँ। लैंग्वेज तो वही रहेगी जो अभी इस वाले सवाल में हमने करी है, ठीक है, जो इस वाले सवाल में अभी हमने करी है यही लैंग्वेज रहेगी, ये वाली जो पूरी लिख के करी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, केवल कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको कैसे होगा कैलकुलेशन। तो क्या करना है, सबसे पहले तो यही लिख लिया 3x³ + x² + 2x, किस में लिख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही लिखा हुआ है तो सीधा उतार लिया, ठीक है। इसको इसमें से क्या माइनस करते थे, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है, ये रिमाइंडर है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। क्वोशिएंट पहले लिखा हुआ है बाद में रिमाइंडर, तो ये क्वोशिएंट है। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर ये एंड ये रेस्पेक्टिवली, मतलब इसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। पहले क्वोशिएंट और रिमाइंडर आ रहा है तो ये पहला वाला क्वोशिएंट है और दूसरा वाला क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रिमाइंडर को क्या करते थे, नीचे लिख लिया 9x + 10x वाला x के नीचे लिख लिया, कॉन्स्टेंट वाला कॉन्स्टेंट के नीचे लिख लिया। क्या करना है मुझे, माइनस करना है, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। कैसे करेंगे, ये तो देखो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा 3x³ + x²। 2x में से -9x गया तो -7x हो गया, ठीक है। 5 में से -10 गया तो -5 हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा नया पॉलिनोमियल आ गया, जिसको अगर GX से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या नीचे आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ किससे, GX से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, सॉरी क्वोशिएंट तो वही रहेगा। तो क्वोशिएंट क्या दिया हुआ है, 3x - 5, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब पूरा डिवाइड कर देगा। तो मतलब मैंने इसको अगर GX से डिवाइड किया तो मेरा क्वोशिएंट क्या आएगा, 3x - 5 आएगा। मुझे GX पता लगाना है, GX को मैंने इधर भेजा, इसको नीचे लिया है, ठीक है, एक बार में कर लिया, ठीक है। तो GX क्या हो जाएगा, ये GX इधर जाएगा, ये 3x - 5 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पॉलिनोमियल 3x³ + x² - 7x - 5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 3x - 5, ठीक है। और इसको आप कर लेंगे, तो करके आप इसको डिवाइड करके देख लेंगे। तो आप डिवाइड करके देख लीजिए इसको कैसे का होगा, ये 3x³ + x² + x² -7x - 5 -7x - 5 को डिवाइड कैसे कर रहे हैं, 3x - 5 से, इससे डिवाइड कर रहे हैं, 3x - 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो पहला टर्म देखते हैं, 3x है, इधर क्या है, 3x³ है। 3x में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 3x³ हो जाए, x² करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, देखो 3 तो 3 ही है, x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो x की पावर कितनी और करनी पड़ेगी, 2 और करनी पड़ेगी, तो कितना पड़ेगा, x² करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x³ - 5x², तो -5x², x² वाले के नीचे ही लिख लिया, ठीक है। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये तो कट ही जाता है पहला वाला, x² और 5x², 6x² जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। ये पूरा ऐसा खींचना है, ठीक है, पूरे को साथ लेके चल रहे हैं। तो -7x - 5, ठीक है। 3x - 5 में 3x में से 3x में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 6x² हो जाए। देखो कैसे करेंगे, 3 है यहाँ पे 6 है, तो 2 तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 3 2 6 होता है, तो 2 तो करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात तो पक्की है। तो +2 लिख दिया, और प्लस का ही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का साइन प्लस है, ठीक है। तो प्लस का 2 करना पड़ेगा। x इधर है, इधर क्या है, x² है, तो x और करना पड़ेगा, तो 2x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 3 है x और 2 3 है 6 हो जाएगा, और x × x x², तो 6x² हो जाएगा, ठीक है। तो अब 2x को दोबारा से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6x² - 2x × -5 क्या हो जाएगा, -10x हो जाएगा, -10x, ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कट जाएंगे, -7x और 10x, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3x और कितना हो जाएगा, ठीक है, 3x - 5, ठीक है, ठीक है। अब देखो 3x - 5 3x - 5 बिल्कुल सेम बच गया, चाहो तो उसी तरीके से कर लो। पहला टर्म देखा, लेकिन भाई दिख रहा है पूरे सेम है, तो कोई चीज़ सेम हो तो किससे जाएगी, ये 1 से चली जाएगी और क्या, ठीक है। 3x - 5 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और वैसे करना वैसे भी देख सकते हैं, पहला टर्म 3x है, तो 3x में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 3x 1 करा जाएगा, तो 1 × 3x - 5, वैसे तो दिख रहा है पूरा दोनों को सेम है, तो क्या 1 टाइम चली जाएगी। जिस तरीके से 6 हो और यहाँ पे 6 आ जाए तो वो 6 1 जा 6, ठीक है, इस तरीके से 0, इसी तरीके से ये कर दिया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो हमारा जो जी एक्स है वो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सवाल हो जाएगा, तो लिख देना लास्ट में देयरफॉर जी एक्स इक्वल टू ये, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x³ + 10x² - 9x - 4 इफ़ वन ऑफ इट्स जीरोज इज़ 1, ठीक है। फाइंड ऑल जीरो, सारे जीरो पता लगाओ किसके, इस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के सारे जीरोस पता लगाओ। इफ़ वन ऑफ इट्स जीरोज इज़ 1, अगर एक ज़ीरो कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, मतलब इस 3x³ क्या है, ये x की पावर क्यूब है, तो इसके कितने ज़ीरो होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोस होते हैं, 3 ज़ीरो होते हैं, एक अल्फ़ा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है, ठीक है। तो मुझे एक ज़ीरो दिया हुआ है, मान लो अल्फ़ा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना है, मुझे बीटा और गामा दोनों पता लगाने हैं, ठीक है। तो इस सवाल को करने के लिए मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो, अगर मान लो अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे दोबारा उल्टे चलते हैं, ठीक है। तो मैंने कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, मान लो x² + x - 6, ठीक है। और मेरे से कहा जा रहा है कि इसका एक ज़ीरो जो है, इसका एक ज़ीरो है वो क्या है, एक ज़ीरो क्या है, 2 ज़ीरो होते थे, तो 2 ज़ीरो होते हैं, उनमें से एक ज़ीरो मेरे को दिया हुआ है, क्या मान लो कि -3 है, क्या है, -3 है, ठीक है। तो दूसरा ज़ीरो पता लगाओ, ठीक है। एक ज़ीरो -3 दिया हुआ है, तो मुझे क्या पता लगाना है, दूसरा ज़ीरो पता लगाना है, ठीक है। तो एक तरीका तो यही है कि इसको ज़ीरो के बराबर रखा, दोनों ज़ीरो निकाल लिए, एक मतलब ही नहीं है जो दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक तरीका और है इसको सवाल को करने का, क्या, जब भी आपको ये दिया हुआ हो कि एक ज़ीरो क्या है, -3 है, तो उस ज़ीरो को क्या करें, उसको x में से माइनस कर दें। ये ज़ीरो क्या है, -3 दिया हुआ है, तो x में से हमने किसको माइनस कर दिया, ज़ीरो को माइनस कर दिया, तो ये जो भी आ जाएगा, यानी कि x + 3, यानी कि x + 3 जो है वो इसका फैक्टर होगा, क्या होगा, फैक्टर होगा। मतलब क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल जब होता था तो हमारे दो ब्रैकेट बनते थे, 2 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते थे, ठीक है। यानी कि एक ब्रैकेट उनमें से क्या है, x + 3 है, ठीक है। तो ये दूसरा ब्रैकेट हमें पता लगाना है, तो इसको पता लगाने का तरीका क्या होगा, अरे भाई x² + x - 6 क्या है, x + 3 इंटू समथिंग है, तो ये पता लगाना है, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ये नीचे चला जाएगा इधर, तो x + 3 हो जाएगा, ठीक है। इससे इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड जैसे करते थे वैसे ही कर लेंगे, ठीक है, x + 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर इसका आंसर आ जाएगा x - 2 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x - 2 करके देख लेना, x - 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये आपको ये दिया हुआ हो कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर एक ज़ीरो अल्फ़ा है, ठीक है, एक ज़ीरो क्या है, अल्फ़ा दिया हो, अल्फ़ा कुछ भी नंबर हो सकता है, 3, 5, 9, -9 कुछ भी हो, तो x - अल्फ़ा उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होता है, क्या होता है, फैक्टर होता है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हमको क्या दे रखा है कि 3x³ + 10x² - 9x - 4, इसका एक ज़ीरो क्या है, 1, तो ये अल्फ़ा क्या है, 1 दे रखा है, यानी कि x - अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है, 1, यानी कि x - 1, ये क्या होगा, ये फैक्टर होगा, क्या है, ये इज़ ए फैक्टर ऑफ, ये किसका फैक्टर होगा, इस पॉलिनोमियल का 3x³ + 10x², ठीक है, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, 3x³ + 10x² - 9x - 4 इसका फैक्टर होगा, इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब ये कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जब हम इसको देखो, जिसमें 3 पावर होगी उसमें क्या करेंगे, उसमें क्या होगा, 10x² - 9x - 4, उसमें क्या होगा, उसका एक फैक्टर क्या है, x - 1, ठीक है, इसका एक फैक्टर क्या है, x - 1, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट से किया, अगर ज़ीरो दिया हुआ है 1, तो x में से उसको माइनस कर दिया, x - 1 जो ज़ीरो दिया हुआ है उसको माइनस कर दिया 1 में से, वो क्या होता है, फैक्टर होता है जो पॉलिनोमियल का वो ज़ीरो दे रखा है, ठीक है। इसको आप याद कर लें। तो ये जो है x - 1 इसका फैक्टर हो गया, तो इसमें कुछ और मल्टीप्लाई हो रहा होगा, हमें क्या मतलब, उससे कुछ और मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है। तो हमको ये कुछ और जो मल्टीप्लाई हो रहा है यही पता लगा लेंगे हम, ठीक है। फिर उसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 ज़ीरो और निकल आएंगे, यानी कि बीटा और गम्मा और निकल आएंगे, ठीक है। अभी सवाल करता हूँ तो आपके और समझ में आएगा। तो मुझे क्या करना है, ये जो चीज़ है, दूसरा ब्रैकेट में कुछ भी होगा वो मुझे पता लगाना है। उसको पता लगाने के लिए क्या करूँगा, ये x - 1 यहाँ नीचे आ जाएगा, x - 1 से इस पूरे को डिवाइड कर दूंगा, समझ में आ रही बात। तो
तो ये जो ब्रैकेट है हमारा, ये ब्रैकेट जो है ये क्या निकल के आएगा, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आएगा। ये बात समझ में आ रही है आपकी बात? ये क्या निकल के आएगा, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आएगा, ठीक है। क्या निकल के आएगा, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, देखो और उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूँ। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, x² + x - 6, ठीक है, मान लो ये है, इसके 2 ज़ीरो मेरे को दिए हुए हैं, क्या, एक -3 दिया हुआ है और एक मेरे को उसका 0 दिया हुआ है, क्या 2 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि इसके 0, -3 और 2 है, ठीक है। चाहो तो इसको सॉल्व करके आप पता लगा सकते हो, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो यही ज़ीरोज़ आएंगे, ठीक है। मैंने पहले सॉल्व करके निकाल लिए, तो इसके 0 ये है, ठीक है। तो किसी भी, तो इस पॉलिनोमियल को मैं, अगर मैं 0 की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हमारा एक फार्मूला था, आपको याद होगा, हमने जो पढ़ा था, क्या था, x² - α + β x, ठीक है। और क्या था, प्लस अल्फ़ा बीटा था ना, हाँ अल्फ़ा बीटा था, ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। x² - α + β x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला था हमारा। अगर हमें अल्फ़ा बीटा दे रखे हों और हमें पॉलिनोमियल पता लगाना हो तो क्या फार्मूला था, ये फार्मूला था, ठीक है। अब ये फार्मूला आया कहाँ से, ये फार्मूला यहाँ से आया है कि किसी भी पॉलिनोमियल को जिसके हमें अल्फ़ा और बीटा मतलब ज़ीरोज़ दिए हुए हों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और हमें क्या पता लगाना हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता लगाना हो, तो हम क्या करेंगे, x - अल्फ़ा और x - बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। x में से पहला 0 घटाएंगे, x में से दूसरा 0 घटाएंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल आएगा, पॉलिनोमियल निकल आएगा। अब आप कहेंगे ये फार्मूला तो ये दिया हुआ था, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। करके दिखा देता हूँ, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। देखो सबसे पहले x खोला, x में x - बीटा मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर ये माइनस खोला, माइनस अल्फ़ा इंटू x - बीटा किया, ठीक है। ब्रैकेट तोड़ लिया पहला वाला, ठीक है। तो x इंटू x² x इंटू x² आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस बीटा x माइनस अल्फ़ा x और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। x², इधर से मैंने क्या, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों में से मैंने ले लिया माइनस x को मैं आराम से कॉमन ले सकता हूँ, मुझे तो माइनस का निशान तो कॉमन आ ही जाएगा और x और कॉमन आ जाएगा, ठीक है। x क्योंकि x ही कॉमन है और कुछ कॉमन ले भी नहीं सकते हम, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, -x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बच जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इसको दोबारा से मैंने लिख दिया, इस x को पीछे लिख दिया, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, यही चीज़ आ गई, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिख लो, या x - अल्फ़ा और x - बीटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को जिसका अल्फ़ा, बीटा और गम्मा 3 ज़ीरो है, उसको किस तरीके से फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको लिखा सकता है, किसी कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ये कांस्टेंट क्यों करते हैं इसको मैं बता दूंगा, चलो अभी के लिए आप ये समझ लो, उसको x - अल्फ़ा, x - बीटा और x - गम्मा के फॉर्म में लिखा जा सकता है। x - अल्फ़ा, x - बीटा और x - गम्मा को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर अल्फ़ा, बीटा और गम्मा हमको ज़ीरोज़ दिए हुए हों, किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 0 दिए हुए हों, अल्फ़ा, बीटा और गम्मा दिए हुए हों, तो हम उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे पता लगाते थे, क्या फार्मूला था, हमने याद किया था, क्या था, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गम्मा प्लस गम्मा अल्फ़ा x और माइनस क्या, माइनस अल्फ़ा बीटा गम्मा, ये फार्मूला था। तो ये फार्मूला कहाँ से आया है, ये फार्मूला यहीं से आया है। अगर आप x - अल्फ़ा, जैसे मैंने अभी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए करके दिखाया, अगर आप x - अल्फ़ा इंटू x - बीटा और x - गम्मा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जब खोलोगे ना तो यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक ही हैं। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आप खोलोगे ना, जैसे इस पहले ब्रैकेट को तोड़ोगे, जैसे मैंने अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के करके आपको करके दिखाया, सिद्ध करके दिखाया, तो यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ इसी से आई है, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से लिखा जा सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को x - अल्फ़ा, x - बीटा और x - गम्मा करके लिखा जा सकता है, जहाँ के अल्फ़ा, बीटा, गम्मा क्या है, उसके ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब सवाल में क्या दिया हुआ है, 3x³ + 10x² माइनस 9x - 4, ठीक है। इसका एक ज़ीरो क्या है, 1, इसका एक ज़ीरो क्या है, 1, ठीक है। तो एक ज़ीरो क्या है, ये 1, अल्फ़ा क्या दिया हुआ है, 1, तो x - 1, ठीक है। और x - बीटा और x - गम्मा,
ठीक है। हमें ये एक्स माइनस बीटा इंट और इधर क्या है पॉलिनोमियल, वो मैंने पी एक्स ही लिख लिया उसको, ठीक है ना, बहुत बड़ा पॉलिनोमियल है, ठीक है। पी एक्स क्या है, यही हमने पी एक्स मान के लिख लिया, ये पूरा 3x³, ठीक है। अब मैं अगर x-1 से पी एक्स, इस x-1 से इस पी एक्स को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गम्मा क्या है, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गम्मा क्या होता था, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था कि नहीं, दो जीरोस का। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा क्या होता था, ठीक है। अरे अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो एक काम करो, अल्फ़ा को 1 मत मानो, गम्मा को 1 मान लो, गम्मा को 1 मान लो, ठीक है। अल्फ़ा को अल्फ़ा ही रहने दो। हमको क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना, 1 0 किसी को भी मान सकते हैं, हमने गम्मा को मान लिया, एक्स माइनस 1 हो गया, एक्स माइनस 1 हो गया, सॉरी इधर क्या हो गया, एक्स माइनस 1 हो गया। तो एक्स माइनस 1 को नीचे पहुँचाया, पी एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, तो क्या बच जाएगा, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, ठीक है। तो एक्स माइनस बीटा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा क्या होता है, ये भी सॉल्व करके दिखाया था ना, ये क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। मतलब अगर मैं जो मेरे को पी एक्स दिया हुआ है, अगर मैं उसको एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर दूंगा तो जो मेरे पास आएगा वो क्या आएगा, वो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट के फॉर्म में नहीं आएगा, वो तो पूरा आपस में दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आएगा, ठीक है। फिर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम उसको सॉल्व कर लेंगे, उसको जीरो के बराबर रख के सॉल्व कर लेंगे, तो 2 जीरो हमारे अल्फ़ा और बीटा और निकल आएंगे, ठीक है। इस तरीके से सवाल को करना है, ठीक है। इस सवाल को कैसे करेंगे, तो हम इस सवाल को करने के लिए क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे क्योंकि 1 इसका एक 0 है, ठीक है, तो सिंस 1 इज़ 1 ऑफ इट्स, ठीक है। सवाल दोबारा से लिख लिया मैंने, फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के क्या पता लगाओ, जीरोस पता लगाओ, ऑल मतलब सारे जीरोस पता लगाओ। इफ़ 1 ऑफ इट्स जीरोस इज़ 1, अगर एक जीरो क्या दिया हुआ है 1, तो हमने सवाल को कैसे करेंगे, सिंस चूँकि 1 इज़ 1 ऑफ इट्स जीरोस, चूँकि 1 क्या है उसका 1 ऑफ इट्स जीरोस, जो जीरो है उनमें से एक है, जो जीरोस है उनमें से एक है, 1 ऑफ इट्स जीरोस मतलब उनमें से एक है। देयरफॉर क्या एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फ़ा होता था ना, एक्स माइनस जो जीरो है उसको माइनस कर दिया, तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा, इज़ ए फैक्टर ऑफ किसका हो जाएगा, इसका 3x³ प्लस 10x² माइनस 9x माइनस 4, इसका ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग ये पूरा 3x³ प्लस 10x² पूरा लिख लेंगे, माइनस 9x माइनस 4, ठीक है। इससे इसको डिवाइड कर लेंगे बाई, ठीक है, बाई x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो बचे आएगा वो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया था कैसे आएगा, ठीक है। तो इसको हम x माइनस 1 से, और इस टाइप के जितने भी सवाल आए उनमें भी इस टाइप से ऐसे ही करना है, ठीक है। तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड करा, कैसे करेंगे, x है यहाँ पे 3x³ है तो 3 से तो करना ही पड़ेगा, 3x हो जाएगा, x² और हमें क्यूब चाहिए तो इस x² से करना पड़ेगा, तो 3x² 3x³ और 3x² माइनस 3x², तो x² वाले के नीचे लिख लिया, ठीक है। ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो x² है उसके नीचे लिखना है, ठीक है। प्लस का माइनस का प्लस हो गया, ये कट गया 0, 10 और 3 13x² हो गया, ठीक है। पूरे को साथ लेके चल रहे तो माइनस 9x हो गया, इधर माइनस 4 हो गया, ठीक है। अब क्या है, 13x² बनाना है तो 13 तो करना ही पड़ेगा कम से कम मल्टीप्लाई, 13x और x क्या है स्क्वायर है तो x और करना पड़ेगा, तो 13x, ठीक है। तो 13x², 13x इसमें किया तो माइनस 13x, ठीक है, ठीक है। प्लस है माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ये दोनों कट ही जाते हैं, और 13x में से माइनस 9 गया तो कितना हो जाएगा, 10 11 12 13 4x बच जाएगा, 4x माइनस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, x है या 4 है, 4 से करना पड़ेगा, प्लस 4x माइनस 4, ठीक है। प्लस का माइनस का प्लस, रिमाइंडर क्या बच गया 0, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा देखो क्वाड्रेटिक, मैंने कहा था ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, डिग्री कितनी है इसकी 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था ये, ठीक है, 3x³ प्लस 10x² माइनस 9x माइनस 4, ये किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू ये प्लस रिमाइंडर, यूक्लिड वाली लेमा पढ़ी थी जो हमने, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर 0 है तो क्या हो जाएगा, डिवाइजर इंटू कोशेंट, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू ये पूरा
3x² प्लस 13x प्लस 4, ठीक है। चाहो तो यहाँ लिख लो, वहाँ मत लिखो, हमको सॉल्व भी करना पड़ेगा इसको। x-1 इंटू 3x² प्लस 13x प्लस 4 इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने, इसके दो टुकड़े करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसके दो ब्रैकेट बन जाते हैं ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो वो वही करेंगे। तो 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 के इस तरीके से दो टुकड़े करने हैं कि उनका सम क्या आ जाए, 13 आ जाए। तो ठीक है, तो कैसे हो जाएंगे, देखो सिंपल सा है, 12 इंटू 1, 12 इंटू 1, 12 1 जा 12 होता है। तो 12 प्लस 1, तो 13x को मैं क्या लिख दूंगा, 13x को मैं लिख दूंगा 13x को मैं लिख दूंगा 12x प्लस x, 12x प्लस 1x लिख दूंगा, यानी कि 1x क्या होता है, 12x प्लस 1x लिख दूंगा ना, ये 1 आ गया ना, 12x प्लस 1x क्या होता है, x ही होता है, ठीक है। 12x प्लस x लिख दूंगा, ठीक है। तो 3x² प्लस 12x प्लस x प्लस 4 लिख दिया, ठीक है। x-1 इधर क्या किया, 3x ले लिया, x प्लस 4 हो गया इधर ब्रैकेट में, ये ऐसे बड़ा वाला दूसरा वाला स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे इधर, ठीक है। 3x इधर क्या आ जाएगा, x प्लस 3 4 या 12 4 आ जाएगा। इधर क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 1 ले सकते हैं और कुछ ले भी नहीं सकते, तो प्लस x प्लस 4 आ गया, ठीक है। इसका मतलब x-1 इधर दो ब्रैकेट कौन से बनेंगे, एक तो 3x प्लस 1 बन जाएगा, एक तो x प्लस 4 बन ही जाएगा, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो x प्लस 4 हमने लिख लिया, और दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल देखा, मैंने आपसे कहा था ना 3 ब्रैकेट आ जाएंगे, तो 3 ब्रैकेट आ गए, x-1, x प्लस 4 और 3x प्लस 1, ठीक है। अब हमें क्या पता लगाना है, 2 0 और पता लगाने हैं। तो 0 पता लगाने के लिए क्या करते थे, पॉलिनोमियल के क्या करते थे, उसको 0 के बराबर रखते थे, ठीक है। तो टू फाइंड ज़ीरोस वी पुट ये पूरा पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको किसके बराबर रखेंगे, इक्वल टू 0, ठीक है। तो जीरो जब 0 के बराबर रखा तो मतलब या तो ये 0 होगा, x-1 इक्वल टू 0, और x प्लस 4 इक्वल टू 0, और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, इन तीनों में से कोई एक 0 होगा। x तो 1 हमने दिया हुआ था, चलो लिख लो, कोई बात नहीं, x इक्वल टू 1 होगा, या फिर x इक्वल टू 4 उधर चला जाएगा, -4 हो जाएगा, या फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, और फिर 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक 1 तो हमको दिया हुआ था, बाकी दो 0 क्या निकला है, -4 और -1/3, ठीक है। तो इसी को हम लिख लेंगे हैंस, ठीक है। समझ में आ रही बात, एक तो हमको 1 तो दिया हुआ था, ज़ीरोस बताने वाले के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल, ये पूरा पॉलिनोमियल लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। 3x³ प्लस 10x² माइनस जो भी है ना, -9x माइनस 4 इक्वल टू 0। टू फाइंड जीरोस वी पुट, इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दिया, फिर क्योंकि अब पॉलिनोमियल इसके बराबर है तो इसको 0 के बराबर रख दिया, इस पूरे को, ठीक है। चाहो तो एक स्टेप बीच में ये भी लिख सकते हो, इस पूरे को, इन तीनों को लिख लेना, x-1 x प्लस 4 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे एक स्टेप और लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो अब x-1 इसका मतलब x-1 इक्वल टू 0, या फिर होगा x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा, या फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से तो x इक्वल टू 1 आ गया, या फिर x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -3। 1 तो हमको दिया हुआ था, बाकी दो 0 पता लगाने थे, तो -4 और -1/3 पता लग गए। इसी को हम लिख लेंगे आंसर में, ठीक है। कैसे लिख लेंगे, हैंस अदर ज़ीरोज़ आर, अदर मतलब दूसरे, अदर ज़ीरोज़ आर, दूसरे ज़ीरोज़ जो हमें पता लगाने थे वो क्या है, या फिर अदर की जगह रिक्वायर्ड भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, चाहे रिक्वायर्ड लिख लो चाहे अदर लिख लो। रिक्वायर्ड ज़ीरोज़ आर, ठीक है, ये अदर ज़ीरोज़ आर क्या है, -4 एंड -1/3। इसको डब्बे में बंद कर देना, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में और इस टाइप के सी के सवाल करेंगे पॉलिनोमियल्स के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।